दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर लेके आया हूं आपको ट्रेडिंग का पंच। देखते हैं कल बाजार में एक्सपायरी कैसे होती है, कल उसकी रणनीति तैयार करते हैं। इससे पहले हम एक बार आज करते हैं मार्केट का रीकैप। आज सुबह दिन भर में क्या हुआ देखिए। बाजार एक बार फिर 44,000 के नज़दीक खुला। जो हमने अपनी वीकली चार्ट्स पर लाइन ड्रॉ की थी, मैं आपको एक बार फिर वो दिखा देता हूँ वीकली चार्ट्स पर इसको कैसे ड्रॉ करना है। मैं बार बार इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि ये 44,000 बहुत वैल्यूएबल है। देखिए आज भी बाजार उसी 44,000 के नज़दीक ही रहा। तो देखिए ये 44,000 को कितना हर्डल बाजार फेस कर रहा है। अभी ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन कल क्या ये रेजिस्टेंस टूटेगा फाइनली? क्योंकि अब जो आप कैंडल्स जो देख रहे हैं वीकली कैंडल्स, ये हर बार नीचे से ऊपर की तरफ नीचे के लेवल पर बाइंग आ जाती है। तो क्या कल फाइनली ऊपर का ब्रेकआउट हमें मिलेगा? तो आइए देखते हैं ऑप्शन चेन में जाकर कि कल क्या ये पॉसिबिलिटी है 44,000 ऊपर की तरफ टूटेगा। आइए इसको समझते हैं ऑप्शन चेन पर जाकर कि वहाँ क्या पोजीशंस बन रही हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में आज जो पोजीशंस बनी हैं उसको हम एनालाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए 44,000 पर ना जब आज बाजार ट्रेड हो रहा था, मैंने लास्ट में चेक की थी, ये 88 लैक्स थी, जो अब मुझे दिख रही हैं 67 लाख। यानी कि दिन भर में आज ये पोजीशंस रिड्यूस हो गई जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा दे रहा है कल शायद बाजार इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि हो सकता है दिन के दौरान आपको ये बढ़ता हुआ भी दिखे और कम होता हुआ भी दिखे। आपको करना क्या है, अगर बाजार दिन के दौरान दोपहर के नज़दीक या कभी भी 43,900 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए दोपहर 12 बजे के बाद या 12:30 के बाद, तो आपको ना समझ लेना है कि बाजार ऊपर का ब्रेकआउट देने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। शार्प शॉर्ट कवरिंग का सहारा बाजार को ज़रूर मिलेगा। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। कल फाइनली मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, शायद रेजिस्टेंस टूटेगा, लेकिन जो फाइनली रेंज बनी हुई है 44,000 से 43,500 के बीच में ये रेंज फंसी हुई है। तो शायद कल ये रेंज ऊपर की तरफ बाजार तोड़ने की कोशिश करेगा। और आज जो फाइनली कैश मार्केट के फिगर्स आए हैं एफआईआई के, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4,000 करोड़ की बाइंग है, जो कि बाजार के स्ट्रॉन्ग अंडरटोन को बता रहा है। तो अगर कल आपको गैप डाउन ओपनिंग या सवेरे में फ्लैट ओपनिंग मिलती है, तो मेरा मानना है कि बाजार में तेज़ी करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है इस डेटा के हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखें पुट्स में जो राइटिंग है वो पहले के मुकाबले कम दिख रही है आज। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बाजार में ना शॉर्ट कवरिंग जो आज सेकेंड हाफ में आई है एक बार फिर से नीचे जाने के बाद, वो इसी वजह से आई है। अब क्या है, कॉल राइटर्स यहाँ ना ट्रैप होते हुए मुझे लग रहे हैं कि ये हो सकता है कल 44,000 के कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे। और अगर ये होता है तो बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ 200-250 पॉइंट भागने की तैयारी करेगा। लेकिन आज के बाजार की सबसे खास बात क्या रही, HDFC बैंक का परफॉर्मेंस, जिसने बाजार को दिया दमदार सपोर्ट। देखिए बैंक निफ्टी में के कंट्रीब्यूटर्स मैक्सिमम सभी नेगेटिव थे, लेकिन ये अकेला 250 पॉइंट्स इसने कंट्रीब्यूट किए। बाकी माइनस जो हुए, अगर ये भी मान लीजिए माइनस हो जाता किसी वजह से, अगर ये फ्लैट होता, तो आज बैंक निफ्टी शायद आपको इस लेवल पे ना दिखकर कहीं यहाँ दिखता, जो 43,500 की रेंज में। तो आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर आज दिन भर बाजार में क्या हुआ। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शन चेन को डिटेल में। थोड़ा मैं आपको वीक आज की बात कर लूँ। आज 15 मिनट में पहले क्या हुआ, तो ये देखिए बाजार एक बार फिर 44,000 के ऊपर खुला, जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर। ये 44,000 खुलने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली, और एक डेढ़ घंटा यानी कि आप देखिए 11 बजे तक बाजार मुनाफा वसूली के जोन में फंसा रहा। तो उसके बाद बाजार में एक बार फिर नीचे से रिकवरी आई है, और ये देखिए रिकवरी कितनी शार्प हुई है। आप देखिए बाजार शार्प एक बार 44,000 के ऊपर दोबारा गया, और वहाँ से फिर उसने रेजिस्टेंस को टेक किया, और रेजिस्टेंस पे से उसने प्रॉफिट मुनाफा वसूली दिखाई। तो देखिए 44,000 को बार बार बाजार तोड़ने की कोशिश कर। जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, जो ऑप्शन बायर है बेसिकली, अगर आप कॉल बायर है ना, तो आप देखना अगर वो बार बार तोड़ता है ना, मान लीजिए ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, आपका एसएल जरूर खाएगा वो नीचे आता है तो। लेकिन जब वो फाइनली एक बार तोड़ेगा ना, तो आपका 10 दिन का लॉस एक झटके में कवर करेगा और मुनाफा देकर भी जाएगा। ठीक उसी तरह से रेजिस्टेंस से जब बाजार नीचे गिरता है, अगर आप ऊपर से नीचे आता है बाजार बार बार, तो आपको करना क्या था, पुट बार बार बाय करनी चाहिए एसएल लगाकर। वो अगर एक बार भी वो
नीचे सस्टेन करने लग गया तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा देख कर जाएगा। अगर आप इसको ना पुराने चार्ट्स पर जाकर चेक करेंगे, आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, जब जब वीकली ओपनिंग 44,000 या 500 पॉइंट के गैप पर हुई है तो बहुत बड़ी तेजी बनी है। तो मुझे लग रहा है कल भी बाजार में इस तरह की बड़ी तेजी बन सकती है, ये मेरा मानना है। और मुझे फील हो रहा है इस चार्ट को भी देखकर और इस डेटा को भी देखकर कि कल बाजार में तेजी बनेगी। तो एक बार इसको वेरीफाई करते हैं डेली चार्ट पर। सॉरी, आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में भी अगर आप देखें तो ये वी शेप रिकवरी की तरफ जा रहा है और मुझे लगता है कल बाजार एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। और जिस ढंग से आज एचडीएफसी बैंक में बाइंग हुई है तो मुझे लगता है अगर कल भी एचडीएफसी बैंक का साथ रहा तो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी होगी। तो अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट्स को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में क्या हुआ। देखिए डेली चार्ट्स पे अब ये 44,000 को तोड़ने की एक बार फिर कोशिश कर रहा है। जो ये हफ्ते से ये 3-4 हफ्ते का कंसोलिडेशन है जो एक बार इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो अब हो सकता है बाजार इस फाइनली कल की एक्सपायरी में इसको तोड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का भी नया हाई लग सकता है, उसके बेस पे भी दमदार तेजी हो सकती है। अगर ये नहीं अगर कर पाया, रिजेक्शन नहीं, मतलब अगर रिजेक्शन आ गया तो आपको नीचे की एक्सपायरी भी मिल सकती है। लेकिन जिस ढंग से एच डी एफ सी बैंक परफॉर्म कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये नीचे की एक्सपायरी देगा। लेकिन बाजार है, एक्सपायरी कभी भी आ सकती है, क्योंकि अगला हफ्ता जो है मंथली का एक्सपायरी है, रोल ओवर स्टार्ट होंगे, फिजिकल डिलीवरी का प्रेशर रहेगा। तो इस ढंग से आपको तैयार रहना है। बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और मान लीजिए कि बहुत अच्छे जो शेयर चल चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो शेयर अच्छे चल चुके हैं ध्यान दीजिएगा, उनमें मुनाफा वसूली आने के चांस रहते हैं, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट होता है। तो आपको ऐसे शेयरों पे भी नज़र रखनी है। आप वेरीफाई कीजिए, चार्ट्स देखिए, शेयर्स जो चल चुके हैं इस मंथ के, जो गेनर्स रहे हैं उनको वेरीफाई कीजिए। और उन शेयर्स में आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, उनके कॉल्स बेच सकते हैं अभी, तो वहाँ पे एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी को हम देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। एक बार फिर मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन में हो क्या रहा है ना, जो कल होने की पूरी पूरी मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, कल बाजार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा। आप इस हम एक बार पीसीआर भी चेक कर लेंगे, और जहाँ तक मेरा मानना है पीसीआर हल्का हो चुका है। तो ये जो है कल एक बार 44,000 के ऊपर ट्राई करेगा। अगर कल दोपहर तक 43,900 के ऊपर ट्रेड हो जाए तो आप एनालाइज कीजिएगा, इन कॉल राइटर्स को देखिएगा क्या ये कॉल राइटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर जैसे जैसे कम होने लग जाइएगा लगेगा तो आप समझ लीजिए कि अपने पोजीशंस को छोड़ रहे हैं, और ये होगा 12 बजे के बाद ही। आप 12 बजे के बाद इसको ट्रैक करना शुरू कर दीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई फिर तो अलग बात है, तो हो सकता है हम 44 के ऊपर ही खुल जाएं, लेकिन अभी 150 पॉइंट दूर हैं हम वहाँ से। तो आपको इस चीज़ को देखना है, डेटा को कंटिन्यूसली देखते रहिए, इस डेटा को वेरीफाई कीजिए। अगर 43,900 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, आधा घंटा भी ट्रेड कर लीजिए ना, यकीन मानिए आपको 44 तोड़ेगा वो। आपको एक कॉल राइटर उस टाइम काउंट करने हैं कि कितने लैक क्वांटिटीज़ हैं ये। तो अभी तो ये क्वांटिटीज़ 43,900 के नीचे जो हैं ये तो काफ़ी कम दिख रही हैं मुझे, 50, 60, 70, 80 लाख के आसपास हैं। तो कम तो नहीं है, लेकिन अगर ये मेजर जो 44,000 है यही है तो ये, क्योंकि ये इनकी अनवाइंडिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब ये अपने लॉसेस को जल्दी कल कवर कर लेंगे। हो सकता है खुलते ही अपनी पोजीशन को काटें जिससे बाजार और ऊपर चला जाए। अगर कल बाजार फ्लैट खुल गया है, नीचे खुल गया, तब तो इनको निकलने का मौका मिल जाएगा। मान लीजिए कल बाजार किसी कारणवश बाजार नीचे की तरफ आता है या नीचे की तरफ खुलता है, तो ये जो अंदर के कॉल राइटर है ना, 43,500 वाले, 43,700 वाले, 43,800 वाले, ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे, जिससे इनको बाजार को ना हर 100 लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। आप हर सपोर्ट पर, आप इसको सपोर्ट मान लीजिए, 43,800 को भी आप सपोर्ट ही मानकर चलिए, क्योंकि इसको दूसरा सपोर्ट यहाँ पे पुट राइटर दे रहे हैं। जैसे ही बाजार नज़दीक आएगा तो ये अपनी पोजीशन सबसे पहले स्क्वायर अप करेंगे, तो जिससे ना बाजार को उछाल मिलता है। तो बाजार में उछाल मिलने के आप यहाँ पे कॉल लेकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये बाउंस ना, मतलब इसमें प्रीमियम ना बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसलिए आपको जो ट्रेड लेना है ना, 44,000 के नज़दीक लेना है। जो रेजिस्टेंस है वहीं आपको ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस को मान के चलिए आप, या तो उसको कोशिश करेगा बाजार ऊपर जाने की। अगर ऊपर जाता है तो आप कॉल में बने रहिए 43,900 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर। तो मैंने तो हीरो जीरो अपना अभी से देख रखा है, देखिए 43, अगर ये किसी तरह से कल सस्ते में मुझे मिल जाए 44 का, तो कल ये मेरा हीरो जीरो ट्रेड रहेगा। तो कल नज़र रहेगी मेरी इस पर।
अगर ये फ्लैट खुलता है तो हो सकता है मुझे 40 रुपये की रेंज में मिल सकता है या 50 रुपये की रेंज में मिल सकता है। तो कल मेरा ये हीरो जीरो ट्रेड रहेगा। लेकिन कल बाज़ार में बड़ा पैसा बनने की पूरी उम्मीद है। जिस ढंग से ये डेटा बना है, ये मुझे लग रहा है कि बाज़ार में बहुत अच्छा खासा तेज़ी हो सकता है, क्योंकि जो ये 467 लाख है यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, पुट राइटिंग नीचे जो हुई है ना वो यहाँ हुई है 43,700। तो बाज़ार के लिए ना कल सपोर्ट होगा, फर्स्ट सपोर्ट जो होगा 43,700 होगा। 43,700 के नीचे ना आप ख़राब हो जाएंगे। 43,700 के नज़दीक आती है, आप मेरे को यकीन मानिए इसको बाउंस मिल जाएगा। क्योंकि ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे और यहाँ पुट राइटर्स तो अपनी पोजीशन जमाए हुए हैं। तो आप इस ढंग से ट्रेड कीजिएगा, इस ढंग से ध्यान रखिएगा कि 44,900 के ऊपर आपको थोड़ा सा डरना है। अगर आप पुट लेने की सोच रहे हैं तो पुट ना लीजिए। फर्स्ट 1 घंटा ध्यान से देखिए बाज़ार को, पोजीशंस बनाइए तो कॉल साइड में ही बनाइए। मेरी तो इच्छा है कॉल में ही बनाने की, क्योंकि जिस ढंग से आज ट्रेड हुआ है। बाकी अमेरिका में अभी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो अमेरिका में आज पॉवेल साहब का टेस्टिमोनी था, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी एक बार देखना पड़ेगा कि किस ढंग से ओपन होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपसे बात करते करते, ये वीडियो बनाते बनाते। इस समय ओ हो बजाज इस टाइम एक गैप डाउन दिखा रहा है, तो 60 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है। तो हो सकता है सुबह इसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो फिलहाल तो अगर अभी की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कॉल राइटर्स की चांदी है। तो कल सुबह देखते हैं क्या होता है। तो एक बार हम फिर से निफ्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। निफ्टी में भी एक जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, कल यहाँ बाज़ार लाइफ हाई लगाने का पक्का तैयारी करेगा, लेकिन जिस ढंग से एक्सजीएस दिखा रहा है हो सकता है इसको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो 18,900 पे दमदार कॉल राइटिंग, 19,000 पर भी दमदार कॉल राइटिंग। तो 19,000 तो बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। तो 19,000 तो पार किसी कीमत पर ये होगा नहीं। 18,900 को भी पार करने में इसको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन 18,800 स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है। 18,800 R1 आपका बनेगा 18,700। तो बाज़ार की जो रेंज है वो 18,800 से लेकर 18,900 के बीच में रहने की कल उम्मीद है। अगर कल एक्सपायरी पे ये गैप अप ओपनिंग किसी जगह से मिल जाए इसको, या अच्छी बाउंस मिल जाए, तो मेरे को लगता है 18,900 पर आपको एक बार पुट भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए। तो निफ्टी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर ना एकदम क्लियरली डेटा बना हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी भी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से आज तेज़ी बनी है। देखते हैं कल वो तेज़ी जारी रहती है कि नहीं। अगर नहीं तो एक बार फिर वीकली चार्ट्स पर जो रेजिस्टेंस है 44,000 का, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, 44,000 का जो रेजिस्टेंस है वो कल हो सकता है बाज़ार को गिराने का भी काम कर सकता है। तेज़ मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि मैंने आज सिस्टम में देखा है बहुत सारे शॉर्ट्स थे, उनको मैंने निकलते हुए भी दिन में ऑब्जर्व किया। और देखिए आज भी बाज़ार में जो ओआई है ना वो रिड्यूस होके बंद हुआ। बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग का सहारा आज भी था। तो फ्रेश लॉन्ग्स अभी भी बैंक निफ्टी में नहीं आ रहे हैं, और जो फ्यूचर का और स्पॉट का प्रीमियम है वो अब भी आप देखिए कि 60 प्लस 40 100 पॉइंट्स का, जबकि सिर्फ एक हफ्ता एक्सपायरी के लिए बचा है। तो ये 100 पॉइंट का जो प्रीमियम है ना, ये बाज़ार में तेज़ी शायद होने नहीं देगा। आपको ध्यान क्या देना है, फ्यूचर अगर 44 के पार पड़ निकल जाए तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आज का हाई ये मार्क कर लीजिए 4402, इसके ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो आप कॉल्स में ज़रूर बनाइए पोजीशन। तो लेकिन ये प्रीमियम भी कल डीके होगा, तो हमको ध्यान देना है कि ये फ्यूचर में शायद मुनाफा वसूली भी आ सकती है। थोड़ा सा डेटा कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो इंडेक्स है ना इसको ट्रेड करने के दो ट्रेड तरीके हैं, तो ऑप्शन के थ्रू और एक फ्यूचर के थ्रू। जो फ्यूचर वाले हैं ना, ऑप्शन वाले से पहले मुनाफा वसूली करेंगे, ये बात पक्की है। अगर वो इस बाज़ार में ट्रेड नहीं रखना चाहते तो वो मुनाफा वसूली ज़रूर करेंगे। देखिए आज भी सिर्फ 4426 का ही हाई लगा है फिर, जबकि कैश स्पॉट तो 44,000 तक गया ही नहीं। तो आपको फ्यूचर पर नज़र रखनी पड़ेगी। साथ में देखिए बाज़ार में ना हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा दोनों अलग होता है, लेकिन दोनों एक चीज़े से रिलेटेड होते हैं। क्या होता है ना, मान लीजिए ये बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, मान लीजिए उसने फ्यूचर खरीदा तो वो साथ में पुट भी खरीदता है उसको हेज करने के लिए, या कॉल बेचता है।
तो इस तरह से उसके पास ना मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। तो आपको ना, लेकिन जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम इसको हैज करें, या हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं कि अगर ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल ले लेनी है। हम ये सोचते नहीं कि वो कहाँ जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस आप चार्ट पे ढूंढते रहते हैं, चार्ट पर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पास्ट डेट, लेकिन आपको ये देखना है कि कॉल राइटर्स जो हैं, जो करंट प्राइस एक्शन है वो कहाँ बन रहा है। आप ना चार्ट्स पे वो ढूंढ रहे हैं जो पास्ट के बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं, या कल के बेस पे। आप उसको नोट करिए, वो काम जरूर करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन चेन को ना वेरीफाई जरूर करना है, क्योंकि ये डेटा भी हर्डल्स का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि ये तो आपके पास लाइव एक्शन है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये फ्यूचर वाला अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करता है या लॉन्ग अनवाइंडिंग करता है, तो क्या भी तब भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा? आप बताइए मेरे को, सोच कर इस बारे में अब मेरे को कमेंट में बताइएगा कि अगर फ्यूचर ट्रेडर अपनी पोजीशंस काटता है और इंडेक्स मान लीजिए कल इसी लेवल पे खड़ा रहे, और फ्यूचर वाला अपनी पोजीशंस बुक करता रहे धीरे धीरे, तो क्या कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे? तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल सा है ना, क्योंकि बाजार ऊपर जाएगा नहीं। इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है, फ्यूचर ट्रेड होता है, आप लोग ये मान समझ लीजिए। इंडेक्स बढ़ेगा तो सिर्फ अपने कंपोनेंट्स की तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है? कंपोनेंट्स को चेक करना। आप लोग कंपोनेंट्स को चेक कोई नहीं करता है बाजार में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं करता है। आपको ये पेज देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप इस लिंक को अपने स्क्रीन पर खोल लीजिएगा। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिखकर भेजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरा पेड कोर्स भी मेरे पास अवेलेबल है, और फ्री में भी मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है। आप उसको समझिए, ऑप्शन चेन के बेस पर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जाता है, आप उसको बार बार देखिए। वो फ्री कंटेंट है, फ्री में आपको इतने अच्छे से कोई नहीं सिखाएगा। मैं आपको यकीन मान रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन कल मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ, दिन के दौरान आप इंडेक्स पे नज़र रखिए और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचिए। जब आप ट्रेड करते हैं ना, ज़्यादा डाउट अपने दिमाग में डाउट मत रखिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड को कन्विक्शन से लीजिए। अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे ट्रस्ट कीजिए, अगर डेटा को देखते हैं तो डेटा पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन डेटा को देखिए ज़रूर कि बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। मैं आजकल बहुत सारे वीडियो देखता हूँ जो प्राइस एक्शन की बात करते हैं भाई, लेकिन व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, कोई ये तो बताए। डिमांड सप्लाई की कोई बात ही नहीं करता है। डिमांड स्लिप कैसे देखनी है, मैं गारंटी देता हूँ बहुत से लोग उसको देखते भी नहीं है। कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे चेक किया जाता है, पेंडिंग ऑर्डर्स को ना आप ऑब्जर्व कीजिए कभी। अगर आपको चेक करना है ना मेरी बात को, तो आप कमोडिटीज़ में जाइए, और कमोडिटीज़ में आपको ना वो बहुत क्लियरली दिखेगा कि कमोडिटीज़ में कैसे वो एक्ट करता है। मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ कि एक बार कैसे आपको चेक करना है। अगर वो किसी तरह से अभी चालू होता है, क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा नेट स्लो है। कमोडिटीज़ में पेंडिंग ऑर्डर्स चेक करता रहता हूँ और उसके बेस पर मैं ट्रेड भी लेता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक उसी तरह से आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। जो बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, सिस्टम में दिखते रहते हैं, लेकिन लोग उनको यूज़ ही नहीं करते हैं। देखिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको पेंडिंग ऑर्डर देखने हैं। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर जो भी चीज़ आएगी ना वो प्रैक्टिस से आएगी। तो बिना प्रैक्टिस के आप इन चीज़ों को अप्लाई ना करें, क्योंकि इसके लिए मैंने कम से कम 10 साल लगाए हैं, इन चीज़ों को सीखा है लास्ट 10 ईयर्स में। मान लीजिए ये नेचुरल गैस का चार्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब आपको पता है कि इसके ऊपर के यहाँ पे कोई सप्लाई का ऑर्डर है, तो देखते हैं, हम पता लगाते हैं सप्लाई के ऑर्डर किस किस रेट पे लगे हुए। ये देखिए, जैसे अभी करंट प्राइस चल रहा है कि 215 रुपये 30 पैसे है, 220 है। तो देखिए ऊपर के ऑर्डर में ना 60 पैसे पे भी ऑर्डर लगा हुआ है, तो कम यहाँ पे 27 ऑर्डर खड़े हुए हैं इस वैल्यू पे। तो इस ढंग से ना मैं बैंक निफ्टी में भी मैं अपने ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करता हूँ। मान लीजिए ऊपर के ऑर्डर पे यहाँ सपोज ये फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है 216। आप तो इसको देख रहे हैं कि चलिए मैं यहाँ खरीदूंगा, लेकिन यहाँ पे ना एक सेलर खड़ा रहता है। वो सेलर ना बड़ी क्वांटिटी, यहाँ 10,000 क्वांटिटी उसने प्लेस कर दी बड़ी। तो जैसे ही 50 यहाँ आएगा ना, वो बहुत स्पीड से नीचे आता है और उससे क्या आपका एसएल लेके जाता है। आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। कल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि प्राइस को कैसे हंट करता है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ना बाइंग बहुत ज़्यादा दिख रही है नीचे, और सेलर धीरे धीरे ना ये प्राइस को ऊपर ले जाएगा। आप देखिए सप्लाई तो आ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए बाजार को ना ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। देखिए जब तक इसके सामने देखिए 815 पे ना कोई सेलर नहीं है, तो
815 पे आप देखिए यहाँ कोई सेलर नहीं है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं है, ऑर्डर लगता जा रहा है। जब तक उसके, या तो ये आदमी मार्केट रेट पर बेच दे ऑर्डर, उसको यहाँ करना पड़ेगा, या ये प्राइस लिफ्टिंग होगी। देखिए प्राइस लिफ्टिंग होगी, आप देखिए थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व कीजिए। आपने ये देखिए 215.10 हुआ अभी, देखिए स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ सेलर अवेलेबल नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको सीखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप कमोडिटीज़ में भी करेंगे तो आपको इसका खूब लाभ मिलेगा। देखिए अभी भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको 215-20 पे आना है, यहाँ कोई सेलर नहीं है। ऑर्डर तो लग रहे हैं। अब जब अगर मार्केट ऑर्डर पे प्लेस हो गया तो ये 3 क्वांटिटी एग्जैक्ट हो, ये एग्जीक्यूट हो गई देखिए, क्योंकि अब 3 से 1 हो गई है, तो किसी ने मार्केट ऑर्डर डाला होगा इसीलिए वो एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो इस ढंग से आप पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रैक कीजिए। अगर कोई बड़ा ऑर्डर होता है ना, जिस रेट पे उस ऑर्डर को लिख लीजिए, चाहे वो सप्लाई साइड हो या बाइंग साइड हो। तो इस तरह से आपको ना इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप अगर वो बेस्ट 5 ऑर्डर्स जीरोधा में जैसे बेस्ट 20 ऑर्डर्स दिखते हैं, तो आप 20 ऑर्डर्स ट्रैक कर सकते हो किस किस वैल्यू पे लगे हुए हैं। तो उन चीज़ों की ना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखिए, सीखिए, लर्न करते रहिए और रन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।